आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और देशवासियों, उत्तराखंड वासियों, बहन अंकिता भंडारी चर्चित प्रकरण में एक नया मोड़ आ गया है। एक तो श्री दुष्यंत गौतम, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उत्तराखंड के प्रभारी हैं, 2 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट गए। जबकि उत्तराखंड का मामला है, उन्हें उत्तराखंड हाई कोर्ट में जाना चाहिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सोशल मीडिया पे खबर आ रही कि उन्हें कुछ राहत मिल गई है। अब अजीब खेल है भाई, गुजरात लॉबी है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अंकिता प्रकरण में एक नया मोड़ और आ गया कि अंकिता प्रकरण में जो भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने खुलासे किए थे, भाजपा के अंदर से वीआईपी का नाम का खुलासा हुआ था और उन्होंने अपनी बीवी को बोला था, उनकी बीवी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में चलाया था। श्रीमती उर्मिला सनावर, अब वो एक स्वामी है उत्तराखंड में कथा कथित, दर्शन भारती जी, जो धर्म की आड़ में अपनी दुकान चला रहे हैं और नोटों का अड्डा और नोटों का धंधा करते हैं। अब वो उनके संरक्षण में आ गई है। स्वामी भारती का कहना है कि सुरेश राठौर और दुष्यंत गौतम गट्टू की तो आपसी लड़ाई थी, इस वजह से बोला। अगर आपसी लड़ाई थी तो कुछ और बात बोलते, यही बात क्यों बोली सुरेश राठौर ने? दूसरी बात यह है कि सुरेश राठौर को ये पता था क्या उर्मिला सनावर हमारी बात को रिकॉर्ड कर रही है? वो उन्होंने सच बोला और दर्शन भारती इस गेम को घुमाना चाह रहे हैं। मैं दर्शन भारती जी से कहना चाहता हूँ कि आपके नागे अगर दर्शन भारती ही होता तो कुछ ना बोलता, पर आपने स्वामी भी लगाया है। स्वामी का एक सम्मान होता है, कम से कम आप और कुछ नहीं कर सकते, अपने भगवे कपड़ा और जो धर्म के आप आड़ लेते हो उसका सम्मान तो बचा लो। क्या भारतीय जनता पार्टी की दलाली में और आरएसएस की एजेंटगिरी में ही आपको मज़ा आता है? गुजरात लॉबी के आप चमचे हो और वहाँ से आपको एडजस्टमेंट हुआ। और इसमें ये भी सूचनाएं हैं कि हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत जी भी शामिल हैं, क्योंकि जब कल श्रीमती उर्मिला सनावर दिल्ली से आ रही थी तो उनके साथ एक भगवाधारी भी थे, उनका नाम डीएस रावत बताया जा रहा था। ये कहते हैं लोग कि डीएस रावत श्री त्रिवेंद्र रावत के बड़े खासम खास हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्वामी दर्शन भारती ने कहा अंकिता भंडारी के नाम पे राजनीति मत करो। मैं भी कहता हूँ कि बेटी के नाम पे राजनीति ना होनी चाहिए, पर बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ है, उसकी हत्या हुई है, वीआईपी का नाम आया है, उसका खुलासा भी होना चाहिए। क्या परेशानी है धामी को और धामी सरकार को? वीआईपी को क्यों बचा रहे हैं? क्यों पुलिस कभी कुछ बोलती है कि वीआईपी का कोई जिक्र ही नहीं है? उस समय के मंत्री, संसदीय मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा था कि वीआईपी रूम है, और किस उससे तोड़ा गया? सबूत जो मिटाए गए हैं, किस उससे मिटाए गए हैं? अब जनता को इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गुजरात लॉबी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जो तड़ी पार रहे, देश के गृह मंत्री हैं, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को देना चाहिए कि क्या यहाँ उत्तराखंड में बेटियों का यही हाल करेंगे आप धर्म के नाम पे वोट लेके? क्या कसूर था अंकिता भंडारी का? गरीब होना? क्या गरीब माँ बाप होना कि वो अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाना चाहती थी एक रिजॉर्ट में काम करके? और वीआईपी को सेवा देने का मामला भाजपा के नेताओं ने जो किया था वो बहुत गलत था। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उत्तराखंड वासियों से, आंदोलनकारियों से
और जो एस फौजी इसमें जुड़े हैं, और माता और बहनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये जो स्वामी दर्शन भारती हैं, इन पे नज़र रखी जाए। ये भाजपा आरएसएस के आदमी हैं, आदरणीय मोदी जी के आदमी हैं, गुजरात लॉबी के आदमी हैं। इनकी बातों में सच्चाई नहीं हो सकती और अब सबूत मिटाए जाते हैं। अब हाई कोर्ट उत्तराखंड ने सुरेश राठौर को भी राहत दे दी है और उर्मिला सनावर भी मैं समझता हूँ कि सबूत मिटा सकती है, कुछ भी बोल सकती है। तो ये जो भाजपा के लोग हैं, गुजरात लॉबी हैं, ये धर्म के नाम पे वोट तो मांगते हैं पर बेटियों का सम्मान नहीं करते। इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे। जय हिंद।